मेक्सिको में एक नए डायनासोर की नई नस्ल खोजी गई है। जीवाश्म वैज्ञानिकों की एक टीम को उत्तरी मेक्सिको में 7.3 करोड़ साल पुराने अवशेष मिले हैं। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने जब इसके अवशेषों का अध्ययन किया तो पता चला कि उन्होंने डायनासोर की नई प्रजाति की खोज कर ली है। अब इन जीवाश्म वैज्ञानिकों ने बताया हो सकता है कि ये वेजिटेरियन डायनासोर रहा होगा, साथ ही शांति प्रिय भी, लेकिन बहुत बातूनी। ये पूरी प्रजाति अपने परिवार और कुनबे के अन्य डायनासोरों के बीच ज्यादा बातचीत करते होंगे। जीवाश्म विज्ञानी ने इसका नाम टिलेटिलोफस ग्लोरम नाम दिया है। इसके सिर पर रंगीन कलगी लगी है। ये बात जीवाश्म वैज्ञानिकों को तब पता चली जब उन्होंने इसकी खोपड़ी की 80% हिस्से को खोज निकाला। मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इस डायनासोर को खोजा है। जब जीवाश्म वैज्ञानिकों से ये पूछा गया कि आखिर ये अवशेष इतना सुरक्षित कैसे है, इस पर INAH के साइंटिस्ट ने कहा कि 7.3 करोड़ साल पहले एक विशालकाय टिलेटिलोफस ग्लोरम किसी ऐसे तालाब में मरा होगा जिसमें गाद भरा रहा होगा। मरा हुआ शरीर गाद के कवर हो गया होगा, उसी से सदियों से पड़ा रहा होगा, इसलिए इसका अवशेष काफी अच्छी स्थिति में सुरक्षित है। INAH के साइंटिस्ट ने बताया है कि इस डायनासोर की पूंछ सबसे पहले साल 2023 में मिली थी। ये पूंछ मेक्सिको के उत्तरी राज्य कोवाहुइला के सपेडे इलाके में मिली थी। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे खनन कार्य आगे बढ़ाया तो इसकी खोपड़ी का 80% हिस्सा मिला। फिर इसके सिर की कलगी दिखाई पड़ी। ये कलगी 1.32 मीटर लंबी थी। इसके बाद इसे जांग और कंधे की हड्डी दिखाई पड़ी। तब जाकर यह खुलासा हुआ कि साइंटिस्ट ने नई प्रजाति का डायनासोर खोज लिया है। INAH के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने कहा कि टिलेटिलोफस ग्लोरम के पास सुनने की ताकत बहुत शानदार थी। ये कम फ्रीक्वेंसी की आवाज भी सुन सकते थे। इसके बाद ये अपने समूह और परिवार के बीच भिन्न प्रकार की आवाजें निकालकर संदेश देते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों का कहना है कि ये शिकार से बचने के लिए तेज आवाजें निकालते रहे होंगे। जब नर या मादा को संभोग करना रहता होगा तब भी तेज आवाज से एक दूसरे को बुलाते रहे होंगे।